So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my promise, as per my commitment कि जितना भी जॉब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस आएगा और वो मेरे को सारा का सारा अवेयरनेस देना है स्पेशली टू द दिस रीजन ऑफ स्टूडेंट्स, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राइट। जितना भी मैंने आप लोगों को सही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारा नोटिफिकेशंस का आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा सो दैट कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, कोई जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका एडवर्टीजमेंट मिस ना हो जाए। तो उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो जूनियर इंजीनियर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है। तो उन्होंने एसएससी ने अपना एक एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है फॉर द 2024 एंड 25 रिक्रूटमेंट। एसएससी जेई देखिए कि एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि एसएससी जेई लिखने का क्या एडवांटेजेस होता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसको करने के, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, और उसके बाद इसका अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसको अगर सपोज आप पैरेलली कौन कौन से और एग्जाम्स का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, तो वो सारा एक्सपेक्ट हम लोग जो है इसमें कवर करके चलेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा रीड आउट कर दूं कि इसके नोटिफिकेशन क्या है। ये टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर इन्होंने दिया है 2000। ये एवरी ईयर एसएससी अपना प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कौन कौन से एग्जाम करवाने जा रहे हैं, तो उसका टेंटेटिव शेड्यूल देता है। नॉर्मली स्पेशली इन द केस ऑफ एसएससी के केस में ऐसा होता था कि वो कभी भी जो शेड्यूल वो देते थे उसको स्टिक नहीं रहता था। लेकिन अब पिछले साल 2 साल से हम लोग क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि जो वो अपना शेड्यूल दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसका 5-10 दिन का ऊपर नीचे होके तो वो अपने शेड्यूल को वो फिक्स रहते हैं। तो उसी के बेसिस पे मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन पेपर 1 सीबीई, जिसका जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब 29 फरवरी के आसपास इन्होंने बोला है कि हम एडवर्टीजमेंट रिलीज कर देंगे, और जो क्लोजिंग डेट होगा अप्लाई करने का वो 29 मार्च के आसपास होगा, और जो एग्जाम है वो मई जून के अंदर आपका हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी कि ये एसएससी जेई से रिलेटेड है। तो अगर मैं आज नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई एंड जून, तो रफली आपके पास 6 से 7 महीने हैं। एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? 2 स्टेजेस में एक एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है। प्रीलिम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और प्रीलिम्स के अंदर आपका एक ही पेपर होता है 200 मार्क्स का, जिसमें 120 मिनट का टाइम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। उस 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके टेक्निकल के, 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके नॉन टेक्निकल के। उस 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके रीजनिंग के, एनालिटिकल रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल स्टडीज के, जिसमें जनरल साइंस भी आ जाता है, जनरल नॉलेज भी आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जाता है, वो सारा कवर आ जाता है। अब थोड़ा समझिए इस चीज को क्या है। दूसरा जो पेपर 2 है, इसका स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 है, जो क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं पेपर 1 का, वो स्टेज 2 में जाते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्टेज 2 जो है वो सब्जेक्टिव होता था, तो स्पेशली पता नहीं क्यों इस रीजन का स्टूडेंट इसके लिए बहुत कम इंटरेस्टेड होता था एसएससी जेई के लिए, जबकि एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल आता है। स्टेट एग्जाम में बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि सर कब आएगा वैकेंसीज, कब नोटिफिकेशंस आएंगे, नोबडी नोज, राइट। जब आते हैं तो एकदम से आ जाते हैं, जब नहीं आते तो 2-2 3-3 साल आते ही नहीं है। लेकिन एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर साल वैकेंसीज आना ही आना है। रफली अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितना वैकेंसीज आता है, तो ये वेरी भी करता रहता है। 600-700 से लेके 1500-2000 तक ये चीज़ें वेरी भी करती रहती हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, सो मेरे को लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएगा। लास्ट ईयर मेरे को लग रहा है 1300 के आसपास इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया था। तो ये है। अब जो मैं स्टेज 2 की बात कर रहा था, स्टेज 2 जो पहले डिस्क्रिप्टिव होता था वो अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो अगेन पेपर का लेवल जो है अकॉर्डिंग, लेवल तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया, पहले डिस्क्रिप्टिव अब ऑब्जेक्टिव हो गया, तो थोड़ा सा चेंजेस उसके अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। तो अब जो लोग घबराते थे इस चीज से कि सर लिखना पड़ेगा, डेरिवेशंस है, ये है वो सारे फैक्टर अब कंप्लीट खत्म हो गए हैं। तो अब नाउ दिस इज द एग्जाम की जो जिसमें आप लोग जैसे आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिमिलर लाइंस के ऊपर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन भी करेंगे, राइट। तो अब अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको एडवांटेज है कि आपका नॉर्मल पैरेलली आपका स्टेट वाला भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है, जिसमें आपको जो है जूनियर इंजीनियर के लिए हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जिनके लिए स्टेट में जो जेई का प्रिपरेशन अपना एग्जाम होता है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों का पैरेलल प्रिपरेशन आप लोगों का हो रहा है। तो और दूसरा आपका रिदम भी मेंटेन रह रहा है, रिदम मेंटेन रह रहा है, आप एक टच में रह रहे हैं पढ़ाई वाले में, जिसमें आपको पता है कि हर साल एग्जाम होना है, हर साल एग्जाम होना है, और बीच में जैसे ही स्टेट का एग्जाम आया तो उसको भी क्रैक कर दिया, एसएससी जेई भी एग्जाम देने लग गए, तो एक मोमेंटम बना रहेगा आपका। तो एसएससी जेई का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको हर किसी को भरना चाहिए जिसके पास डिप्लोमा है चाहे बीटेक है, क्योंकि इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल होते हैं, राइट। अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि सर अब प्रिपरेशन करने के लिए कैसे है, हमारे पास 6-7 महीने क्या सफिशिएंट टाइम है? यस, यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम।
अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि सर ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, देखिए पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, इसमें ये पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, ये पेपर स्पीड टेस्ट होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 120 मिनट है, 200 क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ जाता है नियर बाय 110, 20, 30 के आसपास, थोड़ा बहुत पेपर के लेवल के हिसाब से वेरी करता रहता है। अब यहां से आपको दिमाग में आएगा सर 200 क्वेश्चंस में से तो 110-20 नंबर लाना तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं स्पीड टेस्ट, वो आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता है, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन देता है। टाइम कहां पे बचता है और टाइम कहां पे लगता है इस एग्जाम के लिए, टाइम आपका लगता है कंज्यूम होता है जब आप कैलकुलेशंस में पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड में रखो, उसको हाथ ही मत लगाओ, रीजनिंग को एंड में रखो जहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल्स को एंड में रखो जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट है, 50 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बहुत इजीली, मतलब आप एक मिनट में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि देखना है अच्छा ये कब हुआ 1947, ओके टिक, अच्छा ये कब हुआ, ये ऐसा है, अच्छा जिसको आता है वो करेगा उसको अटेम्प्ट। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 100 टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें से मैं बोलूंगा रफली 60 to 70 क्वेश्चन मिनिमम स्ट्रेट आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डाटाबेस क्वेश्चन आते हैं। अगेन वही चीज है कि अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 70 नंबर क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन मान लो, चलो 60 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट आते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है जी। पीछे बच गए 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिससे आप स्कोर करोगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब यहां पे बस आपने 110 क्वेश्चन को आपने 30 मिनट देने, 30-40 मिनट, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपके पास 1.5 घंटा बचता है, 1.5 घंटा और 90 मिनट बराबर हो जाता है 1 मिनट मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए। तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, जहां पे टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो, जहां पे क्वेश्चन को टाइम लग रहा है छोड़ दो। जो से 90 में से मैं बोलूंगा 40-45 क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। एसएससी जेईई में बच्चा मार पता कहां पे खाता है, एसएससी जेईई में एग्जाम में मार वहां पे खाता है जब बच्चा पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देता है और कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट कर देता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो उसको आते होते हैं और वो मिस कर देता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, बहुत ईजी एग्जाम होता है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है। मेंस वाला पार्ट भी, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में आप जा रहे हो तो वो भी बहुत ईजी एग्जाम होता है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है उसके अंदर भी, राइट। उसमें 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो नया एग्जाम पैटर्न है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो उसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिलेगा, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाएगा क्वेश्चंस का। इस बार पहली बार हो रहा है तो लेट्स सी कि कैसे होता है वो। अभी वेट मत करो प्रिपरेशन के लिए कि सर आएगा, जब एडवर्टीजमेंट आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो प्रिपरेशन तो कॉमन ही चल रहा है, मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जी के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच में लगे हुए हैं। प्रिपरेशन करने का तरीका वही सेम है, प्रिपरेशन करने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं है कि एसएससी जी के लिए मेरे को कुछ अलग से पढ़ना है, जीके एसएससी जी के लिए कुछ अलग से पढ़ना है, पीटर प्लस भी जी के लिए कुछ अलग से पढ़ना है। डेफिनेटली कुछ स्टेट के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे पंजाब है तो पंजाबी आएगा, हरियाणा तो हरियाणा जी के आएगा, हिमाचल है तो हिमाचल जी के आएगा, हिंदी आएगा, वो थोड़ा सा 10-20% का फर्क पड़ता है। लेकिन जो एसएससी जेईई में जो आ रहा है वो तो तुम्हारे हर एग्जाम में आ रहा है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर जिसमें ओनली टेक्निकल पूछता है। जेके के स्टूडेंट्स को अगर एसएससी जेईई करना है तो उसको टोटली रीजनिंग और जनरल स्टडीज वाला पार्ट अलग से करना पड़ता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये लोग तो करते ही, आप लोग पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हो, क्वांट आप लोग पढ़ रहे हो, जनरल स्टडीज आप लोग पढ़ रहे हो, ये चीजें तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो आपके लिए पास तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, राइट। तो प्रिपरेशन अगेन वही मैं बोलूंगा, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि हर साल होना है, हर साल होना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी आती है। अब इसमें दूसरा दिमाग में डाउट आता है कि सर अगर मेरा इसमें फाइनल हो गया तो मेरे को पता नहीं इंडिया के किस पार्ट में जाना पड़ेगा, यार वो उस चीज को बाद में सोचेंगे। लेट्स सी, पहले एग्जाम को क्रैक करो, एग्जाम को क्रैक करो तो कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एक्चुअल में जो आपका टारगेट है स्टेट एग्जाम, जब उसमें जाते हो तो उसमें आपको एडवांटेज मिलता है। इट्स समथिंग लाइक कि सर मेरा आईपीएल जीतना मेरा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट तो मेन टारगेट वर्ल्ड कप जीतना है, राइट। लेकिन आईपीएल खेलने या ये एग्जाम क्यों खेलने जरूरी है, करने जरूरी है, क्योंकि उससे आपका रिदम बना रहता है, मोमेंटम बना रहता है। अब आप एक फाइनल, अब कल मैच हुआ है, सेमीफाइनल हुआ है, अब 100 मारा है, श्रेयस अय्यर ने मारा है, कोहली ने मारा है, तो कॉन्फिडेंट है, पीक पे है अपनी कॉन्फिडेंस पे, फाइनल में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्स लिखने का एडवांटेज होता है, ये मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एग्जाम्स को आपको लिखते रहना चाहिए, मोमेंटम बना रहता है, और जिस दिन आपका एग्जाम आएगा, आप अगर उस दिन फॉर्म में है, आपका प्रिपरेशन पूरा है, कॉन्फिडेंस है, तो उस दिन आप एग्जाम क्रैक कर जाते हो। और जब आप एक एग्जाम क्रैक करना स्टार्ट कर देते हो तो बाय द टाइम आप लोग अपने सारे एग्जाम्स ही क्रैक करने लग जाते हो। बहुत स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं सर एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा था, जैसे ही एक एग्जाम क्रैक हुआ लाइन ही लगी है। बहुत वीडियोस हम लोग डालते हैं यूरोपीडिया पे, सुनो सिलेक्शंस का जब हम वीडियो डालते हैं उनको सुनो, वो बताते हैं कि कैसे हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है सारा का सारा। सर पहले निकल ही नहीं रहा था, कोई क्रैक ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्रैक होना स्टार्ट हुआ तो सारा वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है। प्रिपरेशन हर कोई करके जाता है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन
प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, मेरे आते हुए क्वेश्चन अगर मैं गलत कर रहा हूं तो इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बाय द टाइम आता है, कर करके आता है। जितना क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे, जितना तुम लोग तैयारी करोगे, जितने एग्जाम्स दोगे, उसी से कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ थी। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, चंडीगढ़ में इंजीनियर्स करियर पॉइंट इज देयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज देयर। जो भी इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म भरो, ज्वाइन करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। प्रिपरेशन वाले मोड में आइए, वेट मत करो किसी भी चीज़ का। अनसर्टेनिटी नहीं है, हर साल पेपर होना है और होता रहेगा इस चीज़ के लिए, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो, थैंक यू।